गया, मैं तो लिटरली लगा हूँ यहाँ पे। लेटे सारी एंजॉय करेंगे। तो ये खाली जहाज जाएगा, पता नहीं पैसे कैसे बचेंगे इनका। अब ये बसों को देख के आपको थोड़ी सी हैरानगी हो रही होगी कि ये जहाज़ों में बसें कहाँ से आ गई। आप देखें पाकिस्तान में आप फॉर्च्यूनरों में घूमे, यहाँ हम आपको छोटी गाड़ियों में ले जाए। नहीं, मैं आपको इसी गाड़ी पे लेके जाने वाला था। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज आपको मेरे चेहरे की खुशी से नज़र आ रहा होगा कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है जाने की। हाँ, मैं बिल्कुल उस जगह पर जा रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अपने घर बुलाने का। तो आज मेरी फ़्लाइट है और मैं इस टाइम लाहौर एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ से अपना मैंने व्लॉग शुरू किया है और मेरे साथ जा रहे हैं एक दोस्त, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो उससे मैं अभी आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हो? अल्लाह का करम है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। तो ये है शख्सियत मेरे साथ जाने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शर्फ बख्शा कि मैं आपके साथ जा सकूं, और जल्दी जल्दी आपने वीज़ा भी लगवा दिया, जल्दी जल्दी टिकट्स भी हो गई। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक दोस्त हैं, जब भी दुबई जाएं तो वहाँ हमारी उनसे मुलाकात होती है और आज बाई चांस मुलाकात होगी लाहौर एयरपोर्ट है। जी कैसे हो? सुनाइए, क्या हाल है? बाई चांस देख लिए हैं। मैंने आपको दूर से थोड़ा सा मैंने गौर किया, जब मैंने ज्यादा गौर किया तो ये चोरी साहब लग रहे हैं सर। अल्लाह ने मिलवाना था। अच्छा, मुझे वैसे फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि खुशबू आ रही है मुझे आपकी। और कैसे हैं? कितने बजे की फ़्लाइट है? फ्लाइट सर है मेरी 9। आपकी कितने बजे? हमारी 8:50 पे। सारा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, इमिग्रेशन का और सिक्योरिटी क्लियरेंस का। सही बात। चलें अभी चलते हैं ऊपर VIP लॉन्च में, वहाँ चल के कुछ खाते हैं, क्या है? ओके चोट बाय। अगर फ़ोन की बैटरी जो है लो है और आप चार्ज कुछ करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं ये VIP लॉन्च में, और यहाँ बैठ के कोई जूस शूस पीते हैं या फिर कुछ चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि 2 घंटे का टाइम हमारे पास अभी है और उसके बाद नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो अभी कहीं ढूंढते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर पे बुलाया, और मेरी खुशी का जो आलम है ना, यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अदा करूँ। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोग जाने लगे हैं बोर्डिंग की साइड पे, और मेरे जो दोस्त दुबई जा रहे थे अभी उनको गुड बाय करने का टाइम हुआ जाता है। गुड बाय सर, तो खुश रहें सर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दुबई में इंशाल्लाह। सर्व किया गया था नाश्ता और हमने पेट भर का नाश्ता खाया, लेकिन जो हैरानगी वाली बात थी वो इन पराठों के साथ हमें सालन नहीं दिया गया था बल्कि राइस थे। उन्होंने कहा कि भाई राइस और पराठा आप खाएं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि भूख लगी हुई थी और फिर हमने पेट भर के खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो भाई सीन कुछ इस तरह का है कि अगर आप लाहौर से वाया रियाद आप जद्दा जा रहे हैं तो रियाद जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जब आप लोग लैंड करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट आपकी होती है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है। अब ये बसों को देख के आपको थोड़ी सी हैरानगी हो रही होगी कि ये जहाज़ों में बसें कहाँ से आ गई। तो भाई बिल्कुल परेशानी वाली बात है। जो रियाद एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कहीं और से चलती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कहीं और आती हैं। तो आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट पर आए हैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट पर जाने के लिए आपको इसी एयरपोर्ट के अंदर दूसरे एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है जहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती हैं। तो 10 से 15 मिनट ये बस पे बैठना पड़ता है आपको। वही रियाद एयरपोर्ट से अभी हम लोग जाने लगे हैं जद्दा, और ये है डोमेस्टिक फ़्लाइट, और इंशाल्लाह ताला 1 घंटा 40 मिनट बाद जो है हम लोग जद्दा पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम लोग डायरेक्ट जो है मक्का के लिए निकलेंगे। ये जो प्लेन रियाद से जद्दा के लिए जा रहा है 777 है, लेकिन इसमें तकरीबन 95% जो है वो एम्प्टी है। हार्डली 20 से 25 लोग होंगे जो पूरे जहाज़ में बैठे होंगे। चासा आ गई है इस जहाज़ में बैठने से, जैसे मर्जी लेटे जो मर्जी करें। कनेक्टिंग फ्लाइट ले लिया यार, कनेक्टिंग फ्लाइट में ये मसला होता है ना कि वेट करना पड़ता है आपको 2-2.5 घंटे, लेकिन ये वो जो हमने वहाँ बैठ के जो थक गए थे ना वो यहाँ पे थोड़ा कसर निकल गया। मैं तो लिटरली लगा हूँ यहाँ पे। लेटे सारी एंजॉय करेंगे।
तो ये खाली जहाज जाएगा, पता नहीं पैसे कैसे बचेंगे इनका। सर्विस तो पूरी दे रहे हैं। सर्विस पूरी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। 4:30 बजे यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ये सूरत हाल है कि पूरे का पूरा जो एयरपोर्ट है ना वो खाली पड़ा हुआ है। जितने भी यहाँ टर्मिनल हैं, अब देखें 1 या 2 टर्मिनल के ऊपर लोग खड़े हैं, बाकी सारे टर्मिनल खाली हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा बैग है उसको पकड़ें और फिर जल्दी से हम लोग जो है मक्का के लिए निकले। थकावट बहुत ज़्यादा पड़ी और नींद भी तो ना ही पूछे ना क्या हाल हो गया। ये क्या किया है? वो सर ये बैग का नहीं है आपका, आपका बैग आ गया है। मैंने कहा मेरे बैग के ऊपर वाला टूट गया कोई। नहीं सर, ऐसा थैंक यू सो मच। हम सऊदी एयरलाइन इधर से उधर करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, इतनी एयरलाइन ऊपर नीचे नहीं करनी, हमने सफर भी करना है। चलें शहजाद साहब, साहब ना होते आज। तुम्हारा सफर तो ऐसे ही जाना था फिर। हमारा सफर नहीं है शहजाद मियाँ, ये कह रहा मैंने माल्टे में जाना है, कुछ इस तरह कर रहा था, पता ही। माल्टा जाना है, क्या बात। दुबई में तो आपने देखा होगा, दुबई मॉल के अंदर जो है एक्वेरियम है, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर भी इन्होंने एक एक्वेरियम बना रखा है जो कि जद्दा एयरपोर्ट की खूबसूरती को बढ़ाता है। और ये देखिए आप, क्या बात, बहुत बड़ी बड़ी फिश है वो आपको दिखाई देंगी, क्या बात है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जद्दा से मक्का के लिए हम यहाँ पर जो गाड़ी करा रहे थे, हालांकि और मुनासिब कीमत में मिल रही थी, लेकिन रामेश भाई उन्होंने कहा नहीं हमने जाना है फॉर्चूनर में। क्या हिकमत क्या है सर? देखे पाकिस्तान में आप फॉर्चूनरों में घूमे, यहाँ मैं आपको छोटी गाड़ियों में ले जाता। नहीं, मैं आपको इसी गाड़ी पे लेके जाने वाला था। ये देखें जरा सर, ये इस पे नहीं जाना आपने? नहीं, अब तो आपने जो कह दें बस वो हुक्म हो गया सर। आपकी मेहरबानी। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी वाला एक और पैसेंजर भी लेके आ गया हमारे से, उसने हमारे साथ मुकम्मल कर लिया था। उसने जाती की है, उसने जाती की है ना, बताया नहीं, उसने 4th बंदा रख लिया। ड्राइविंग सीट है वो लेफ्ट साइड पे है, और ये हम लोग इस साइड पे। ऐसे वो ये बड़े तेज होते हैं ना। हाँ जी, देखिए तीसरा बंदा साथ बैठा दिया। तीसरा बंदा साथ है। भाई हम जैसे ही निकले हैं एयरपोर्ट से, रास्ते में सबसे पहले चूंकि नमाज का टाइम हो गया था, तो हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे नमाज, और फिर उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे आगे। और इंशाल्लाह ताला कोई 40 से 45 मिनट का फासला रह गया है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल। आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।